जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? खैरियत से? अच्छा। जो ना मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, तो इसलिए जो ना मेरा गला भी ख़राब है, थोड़ा सा बेयर कीजिएगा, ठीक है? अच्छा, इस आज से हम जो ना इसको स्टार्ट करते हैं, ई कॉमर्स के क्रैश कोर्स को, ठीक है? इसमें सबसे पहले कुछ चीज़ें हमने थ्योरेटिकली कवर करनी है। उसमें भी हमें 15-20 दिन लगेंगे। उसके बाद जो फिर ना हम चीज़ों को प्रैक्टिकली लेके चलेंगे। अच्छा, इसमें से बहुत सी चीज़ मैं ना स्क्रैच से शुरू करूँगा, तो बहुत से लोगों को बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन हम सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे, ठीक है? इसमें सबसे पहले तो जो ना इसकी बेसिक डेफिनेशन आती है ई कॉमर्स की, विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है? और इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में ये है कि हम कोई भी चीज़ या हम बाय करते हैं या सेल करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट सर्विसेज, ठीक है? ये है ई कॉमर्स। अच्छा, उसके बाद हम इसमें देखेंगे कि ये क्यों मैटर करती है। सबसे पहले तो ये है कि ये जो ना 24/7 है। जो फिज़िकल स्टोर्स होते हैं वो जब तक चल रहे होते हैं, खुले होते हैं, तब तक वहाँ पे सेल आती है, लेकिन जो ई कॉमर्स है वो आप किसी भी टाइम, आप सो रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, आपको ऑर्डर्स आ सकते हैं। 24/7 ओपन होती है, ठीक है? और दूसरा ये होता है कि इसको जो ना कहीं से भी आपका कस्टमर एक्सेस कर सकता है। लाज़मी नहीं है कि आप किसी एक सिटी में मुख्तस हैं तो आपने वहीं की सेल लेनी है। आपको पूरी पाकिस्तान में और अब तो पूरी दुनिया में से कहीं से भी आप ऑर्डर ले सकते हैं इसका, ठीक है? तीसरा जो इसका बेनिफिट होता है वो एक तरह से कस्टमर्स को होता है कि वो जो ना चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? हम एज अ कस्टमर हमें पता होता है कि हमने किसी एक जगह से चीज़ बाय करनी है ना ऑनलाइन, तो हम उसकी प्राइस देखेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे किसी और वेबसाइट से जाके। सपोज़ करें आप दराज से कोई चीज़ लेते हैं, दराज आप देखेंगे ना, उसमें आप अगर कोई एसी है, सपोज़ करें हायर का एसी है या ओरिएंट का एसी है, उसकी प्राइस चेक करते हैं, फिर आप वही प्राइस हायर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करते हैं, तो वहाँ पे डिफरेंशिएट है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें होती हैं कि हम कंपेयर करते हैं, हम चूज़ करते हैं कि हमारे लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है, ठीक है? इसके बाद हम देखेंगे कि ई कॉमर्स का जो है ना बेसिक फ़्लो, मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले बना लूँ, उसके बाद हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं लिख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि सारी चीज़ें साफ़ नज़र आ रही हैं, लेकिन अगर आपके लिए कुछ चीज़ पढ़ने में मसला हो तो नेक्स्ट टाइम आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख सकूँ, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि सेलर कौन है। सेलर, क्योंकि अब हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो सेलर एक तरह से हुए हम, ठीक है? ये एक पर्सन हो सकता है या एक ब्रांड हो सकता है जो अपनी प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? जिस तरह से सपोज़ करें हम फ़िज़ा की अगर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, वो जो ना घर पे जिस तरह की वो क्राफ्ट्स वगैरह बना रही है, तो एक तरह से सेलर है और मैन्युफैक्चरर भी है, ठीक है? और दूसरी तरफ हम अगर एग्ज़ाम्पल लें नाइकी की, ये एक ब्रांड है जो अपनी प्रोडक्ट्स सेल करेगा पोटेंशियल कस्टमर्स में, तो दोनों ही एक तरह से सेलर हैं। सेलर में डिफरेंशिएट ये होता है कि एक या तो वो पर्सन हो सकता है या वो एक ब्रांड हो सकता है, ठीक है? दूसरा जो है ना वो
है इसमें प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म क्या चीज़ हो सकती है जहाँ पे हमारी प्रोडक्ट्स शो होती हैं, ठीक है, शो होती हैं, सेल होती हैं, वो जो है ना हमारा प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म की भी दो टाइप्स होती हैं। सबसे पहली आती है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या होती है? जिस तरह से अमेज़ोन है, ईबे है, ये तो बहुत बड़ी-बड़ी है ना, दराज़ है, ये एक तरह से मार्केट प्लेस है। इसमें बहुत सी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। जिस तरह एक क्लासिफाइड एड्स होते हैं ना, इस तरह से बहुत सी चीज़ें इसमें एग्ज़िस्ट करती हैं, मल्टीपल सेलर्स होते हैं, ठीक है? और इसमें फ़र्क क्या होता है, डिफ़रेंशिएशन कहाँ पे आती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, दूसरा इसमें जो होता है ना, वो है आपकी इंडिपेंडेंट वेबसाइट, ठीक है? ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी ज़्यादा तवज्जो थ्रू आउट इसी पे रहेगी, ठीक है? हम इसको भी कवर करेंगे और कोशिश करेंगे प्रैक्टिकली भी जो ना इसको मार्केट प्लेस को कवर करें। अच्छा, इंडिपेंडेंट वेबसाइट में वो कॉमर्स है, ये जिसको हम जो ना वेबसाइट में कवर करेंगे वर्डप्रेस की। दूसरा इसमें आता है शॉपिफाई। अब आपको थोड़ा-सा यहाँ पे इनके बारे में बताता चलूँ कि इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। वूकॉमर्स बेसिकली एक प्लगइन है वर्डप्रेस का और ये दोनों के साथ ही अटैच हो जाता है। शॉपिफाई के साथ भी अटैच हो जाता है और ये वर्डप्रेस के साथ भी अटैच हो जाता है। अब वर्डप्रेस और शॉपिफाई में फ़र्क ये होता है कि वर्डप्रेस जो होती है ना, आपने अपनी वेबसाइट पे बनाना होता है। आपकी जो होस्टिंग होगी वो आपकी अपनी होगी, डोमेन होगी वो आपकी अपनी होगी, ठीक है? आपने खुद उसको परचेज़ करना है, उसकी एनुअल पेमेंट्स आपने खुद करनी है। वर्डप्रेस आपकी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी नहीं लेगी, वो आपने सब कुछ खुद करना है, ठीक है? जबकि शॉपिफ़ाई क्या है, ये एक ऐप है जो बहुत सी चीज़ों को आसान कर देता है। ये आपको प्रोवाइड करता है होस्टिंग भी, डोमेन भी और कुछ थीम्स इंटीग्रेशन भी आपको प्रोवाइड करता है। लेकिन ये हमारे लिए जो है ना एक्सपेंसिव है। नो डाउट लोग इसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं इसलिए क्योंकि इसको मैनेज करना आसान है, ठीक है? लेकिन अपफ्रंट इसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा है हमारे लिए, तो इसलिए हम इस पे फ़ोकस नहीं करेंगे। मैंने तकरीबन 5 से 6 क्लाइंट्स के साथ काम किया है और जब मुझसे पूछते हैं कि हमें वर्डप्रेस पे जाना चाहिए तो यहाँ शॉपिफ़ाई पे, तो मैं उन्हें हमेशा ये मशवरा देता हूँ कि आप वर्डप्रेस को चूज़ करें क्योंकि ये ईज़ी है, इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। दूसरा ये कि इसकी अपफ्रंट पेमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं। न्यू बिज़नेस के लिए वर्डप्रेस बेस्ट है, ठीक है? हम कोशिश करेंगे कि शॉपिफ़ाई पे भी हम काम करें क्योंकि जहाँ पे इसके प्रोज़ हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, वहाँ पे इसके भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो इसमें एग्ज़िस्ट नहीं करते, ठीक है? तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम मार्केट प्लेस, वर्डप्रेस, शॉपिफ़ाई, इसके अलावा भी बहुत से प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो रिसेंटली ट्रेंड्स में हैं, जैसे कि आपका इंस्टा पेज। इसमें इंस्टा का बिज़नेस पेज भी आपका एक तरह से प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है, लेकिन ये एक जो ना बी टियर में आता है, ए टियर में नहीं आता। ए टियर मतलब जिनकी गेम टॉप पे है, ठीक है? उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। बी टियर में इंस्टा का पेज है, इसके अलावा रेडबबल है, और भी बहुत सी जो ना वेबसाइट्स हैं जो डेडिकेटली आपकी SaaS प्रोडक्ट्स जो सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस और जो ना आपकी डिजिटल प्रोडक्ट्स सेल करने में आपकी मदद करते हैं। अज़ीज़ को इस बारे में पता होगा, अरीज़ को इस बारे में पता होगा। तो जो ना इसको हम बाद में कवर करेंगे इन चीज़ों को, लेकिन हमारा बेसिक जो है ना अभी फ़िलहाल ये चीज़ें हैं जिसको हम आप कह लें कि स्क्रैच से हमने फ़ॉलो करना है, ठीक है? इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कस्टमर। सिंपल इज़ दैट
जो आपकी विज़िट करे स्टोर को, ठीक है? वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करें। और इनमें जो डिफरेंशिएट होता है ना कि कस्टमर किस टाइप का होता है, ये हम आगे जाके इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है हमारा पेमेंट्स। पेमेंट्स में हमने देखना है कि कस्टमर हमें किस तरह से, किस मेथड के थ्रू जो है ना पेमेंट करेगा। इसमें सबसे पहले हमारे पास डिजिटल वॉलेट है, ठीक है? जिस तरह आप जो है ना क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। दूसरा सीओडी है, ठीक है? कैश ऑन डिलीवरी। ये बहुत कॉमन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है हमारे पाकिस्तान में, जबकि यूएसए में, यूके में और बाहर के ममालिक में इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। उसकी वजह ये है कि जो है ना, हमारे यहाँ ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है। जो चीज़ हम डिमांड करते हैं या जो चीज़ का ऑर्डर देते हैं, वो सेम चीज़ हमारे पास आती नहीं है, ठीक है? तो सीओडी ज़्यादा चूज़ करना प्रेफर करते हैं यहाँ के कस्टमर ना। जबकि आप बाहर की वेबसाइट देखें, अमेज़न, ईबे, ठीक है, वॉलमार्ट और इसके अलावा अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, सब आपसे एडवांस में पेमेंट ले लेते हैं, ठीक है? वही सीओडी का वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, वो आपसे एडवांस में पेमेंट लेते हैं। इसके बाद बैंक ट्रांसफ़र है। अगर आप लोगों में से किसी का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो होस्टिंग बाय करने का, डोमेन बाय करने का, तो वो जो होता है ना बैंक ट्रांसफ़र होता है, वो आपको अपना अकाउंट नंबर देते हैं। आप उनके अकाउंट में जब डिपॉज़िट करवा देते हैं, आप उनको स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, वो आपको इनवॉइस जनरेट कर देते हैं, आपको आपकी प्रोडक्ट। बेसिकली ये प्रोडक्ट्स जो होती हैं ना, वो ज़्यादातर ऑनलाइन प्रोडक्ट्स होती हैं, जो ऑनलाइन आपको ओनरशिप दी जा सके। जिस तरह होस्टिंग है वो आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है, डोमेन है आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इन चीज़ों के लिए ज़्यादातर बैंक ट्रांसफ़र यूज़ किया जाता है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास लास्ट जो इसमें फ़्लो में आता है वो है डिलीवरी। इसमें हमारी टोटल फुलफ़िलमेंट आती है। फुलफ़िलमेंट बेसिकली कहते हैं जब आपका ऑर्डर हो गया है, ऑर्डर होने से लेके आप तक पहुंचने तक जो प्रोसेसेस रास्ते में आते हैं, उन सबको फुलफ़िलमेंट कहते हैं, ठीक है? इसमें आपकी जो है ना लॉजिस्टिक आ जाती है कि आप किस मोड के थ्रू आपसे आप तक पहुंचेगा, ठीक है? क्या व्हीकल यूज़ किया जाएगा, ये चीज़ें किस रूट के थ्रू आप तक पहुंचेगा, ठीक है? इसमें पिकअप्स आ जाती हैं, वहाँ से आपका ऑर्डर कौन पिक करेगा, यहाँ पे डिलीवर कौन करेगा, ठीक है? आपकी ट्रैकिंग आ जाती है आपके ऑर्डर की। और जो है ना उसके बाद लास्ट पे डिलीवरी आ जाती है, सेम एज इट जैसे हमने पहले डिस्कस किया। अच्छा, यहाँ तक जो है ना हमने कवर कर लिया है हमारा बेसिक फ़्लो, ठीक है? तो अगर कोई चीज़ आपको सही से नज़र नहीं आ रही तो इसको एक दफ़ा दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है? अच्छा, ये हो गया। इसके बाद हम कुछ चीज़ें कवर करेंगे। वो है टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। इसमें बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स होती हैं। बी टू सी,
C2C, P2B और C2B। अच्छा, इनमें मुझे लग रहा है कि शायद आप लोगों ने ये चीज़ें पहले पढ़ी हों, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों को ना थोड़ा सा टच करेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं, ये है हमारा बिजनेस टू कस्टमर। इसमें क्या होता है कि जब एक बिजनेस डायरेक्ट अपने कस्टमर को चीज़ें सेल करे, जैसे हमने पहले बात की, नाइकी सेल करता है अपने शूज़ डायरेक्ट टू कस्टमर्स। अच्छा, अब ये कॉमन कहाँ है? क्योंकि बहुत से लोग डेली बेसिस पे जो ना एवरीडे प्रोडक्ट्स जिन्हें कहते हैं, ऐसे बाई करते हैं डायरेक्ट फ्रॉम बिजनेस टू कस्टमर। अच्छा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बिजनेस टू बिजनेस। इसमें क्या होता है, जब एक बिजनेस अपनी प्रोडक्ट्स दूसरी बिजनेस को प्रोवाइड कर रहा हो, ठीक है, इसमें रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, इसमें जैसे सप्लायर से आप परचेज करते हैं अपने बिजनेस के लिए, होलसेल सॉरी रिटेल पे सेल करने के लिए, तो ये चीज़ें जो है ना, एक कंपनी दूसरी कंपनी को अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज देती है, तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस में फ़ॉल करती है, ठीक है। ये चीज़ें समझना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स होती हैं ना, इनमें मार्जिन कम होता है, लेकिन ये बड़ी क्वांटिटी में ऑर्डर जनरेट होता है, तो इसलिए हमें प्रॉफिट जो है ना बिज़नेस टू बिज़नेस में ज़्यादा होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल लेंगे, जिस तरह सपोज़ करें हम प्लान करते हैं कि हमने अली बाबा से प्रोडक्ट्स लेके आगे रिटेल में सेल करनी है, तो एक तरह से अली बाबा हमें हमारे साथ जो है ना ई कॉमर्स कर रहे हैं, वहाँ पे हमें जो है ना एज अ सप्लायर हमें चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। वो रॉ मटेरियल भी हो सकता है कि हम उनसे रॉ मटेरियल लेके यहाँ पे मैन्युफैक्चर करें और आगे सेल करें। वो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स भी हो सकती है जब हम उनसे होलसेल रेट पे उठाएं, आगे रिटेल सेल रेट पे सेल करें। तो इस तरह से हम जो है ना अली बाबा के साथ एक बिज़नेस कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर। अच्छा, इसमें ये है कि एक कंज्यूमर किसी एक प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट या सर्विस किसी दूसरे कंज्यूमर को दे रहा है। उसकी बहुत सी बेसिक एग्जांपल्स हैं, जिसमें से दो हैं ईबे एंड OLX, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज किसी दूसरी कंज्यूमर को दे रहा है। नो डाउट OLX में हम देखते हैं कि बहुत से बिजनेसेस भी इन्वॉल्व हैं, लेकिन बेसिकली इस प्लेटफॉर्म्स का आइडिया यही था कि यहाँ पे एक कंज्यूमर अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज दूसरे कंज्यूमर को देंगे, ठीक है। ये किस तरह से काम करते हैं कि वहाँ पे हमें मिलती है लिस्टिंग्स, क्लासिफाइड एड्स
ये एक ही चीज़ें होती हैं। वहाँ पे लोग अपनी अपनी जो जो चीज़ें सेल कर रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरीज में, उन सब की लिस्ट हमें मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा ईबे में, OLX में फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है। ईबे में जो है ना, वो हमें पेमेंट सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है। ये ईबे हमें प्रोवाइड करता है, OLX हमें प्रोवाइड नहीं करता अभी। अच्छा, उसके बाद जो है ना, नेक्स्ट आता है जो लास्ट पार्ट है, कंज्यूमर टू बिजनेस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल एक बिजनेस को प्रोवाइड करता है वैल्यू। वैल्यू प्रोवाइड करना इन सॉर्ट ऑफ, वो अपनी सर्विस भी कर सकता है या अपने प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकता है, ठीक है। इसकी अगर हम जो है ना एग्जांपल लें तो क्या चीज़ आती है आपके माइंड में? इसमें सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है वो है फाइवर, अपवर्क, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सी इस तरह की जो वेबसाइट्स हैं, आपकी फ्रीलांसर आ गई, वो सारी इसी के अंडर जो है ना फॉल करती हैं। वो उसमें हम अपनी सर्विसेज देते हैं मुख्तलिफ बिजनेसेस को। बिजनेसेस स्मॉल लेवल पे भी हो सकते हैं, मीडियम लेवल पे भी हो सकते हैं, और लार्ज बिजनेसेस भी हो सकते हैं, इंडस्ट्रीज भी हो सकती हैं। सही है। अच्छा, इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि कुछ टर्म्स जो आप रेगुलरली यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं इधर ही लिख देता हूँ। उसमें सबसे पहले आती है मार्केट प्लेस। इस वो चीज़, वो जगह जहाँ पे, वो प्लेटफॉर्म जहाँ पे सेलर्स अपनी प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है पेमेंट गेटवे। अच्छा, ये हमें मदद करता है ऑनलाइन पेमेंट को प्रोसेस करने में। मींस कल हम अगर अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं जिसमें हम ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल करेंगे, तो वहाँ पे हम पेमेंट्स किस तरह से रिसीव करेंगे, ठीक है। उसमें हम COD रख सकते हैं, उसमें हम जो है ना बैंक ट्रांसफ़र रख सकते हैं, लेकिन हम रखेंगे नहीं उसमें। हम उसमें जो है ना अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये चीज़ें हम ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे, और इसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे जो हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम यहाँ तक पहुँच गए, ठीक है। उसके बाद आता है फुलफिलमेंट। क्योंकि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अगर अपनी वेबसाइट पे, तो उसकी फुलफिलमेंट हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर हम दराज यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फुलफिलमेंट दराज की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वहाँ तक अपनी प्रोडक्ट पहुँचाना हमारा काम होगा, ठीक है। उसके बाद अ, अगर तो आप लोगों ने वेबसाइट पे काम किया है, जिस तरह अज़ीज़ और अरीज़ ने इस चीज़ का एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि वो वेबसाइट पे ऑलरेडी काम कर चुके हैं, तो वहाँ पे एक टर्म होती है SKU,
इसको कहते हैं स्टॉक कीपिंग यूनिट। ये जिस तरह से हमारे बारकोड होते हैं हमारे फिजिकल स्टोर पे, इस तरह से हमारी वेबसाइट पे SKU होंगे, स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, एक ये सिंपल कोड होगा हमारी हर प्रोडक्ट का। उसके बाद लास्ट है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स मतलब कितने परसेंट लोगों ने आपकी एक्चुअली प्रोडक्ट्स बाय की हैं। इसकी एग्जांपल से हम देखेंगे कि अगर 100 लोग आपकी जो है ना उस पे आते हैं, वेबसाइट पे विज़िट करते हैं, ठीक है, और 2 लोग बाय करते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट क्या हुआ? 2%। ठीक है, ये कन्वर्जन रेट हुआ आपका आपकी ट्रैफिक में से। तो ये टर्म्स हम रेगुलरली यूज़ करेंगे। तो अगर तो आप इन चीज़ों को समझ जाएंगे अभी से, तो आगे आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें हम जिस तरह से इसमें देखें बेनिफिट्स भी हैं और ई कॉमर्स के अपने अपने चैलेंजेस भी हैं। बेनिफिट्स में ये है कि हमारे पास रीच काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, अज़ान हो रही है तो मैं अभी स्टॉप करूँगा इसको, फिर उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसकी जो बेनिफिट्स में हमारे पास रीच है, 24/7 एक्सेस, ठीक है। इसके अलावा हम अपने आइडियाज़ को इजीली टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी आइडिया है हम उसको इजीली टेस्ट कर सकते हैं। हम इसके बारे में आगे बड़ी डिटेल से बात करेंगे, ठीक है। और इसके ये है कि लो कॉस्ट है, और यही हम फिज़िकल स्टोर बनाएं तो कितना खर्चा आ जाएगा इन चीज़ों में ना। तो ये हमारी बेनिफिट्स हैं। इसके चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा हैं कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लें और रेडी वो जो है ना मार्केट में सेल हो रही है। तो इसमें डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी जो होती है ना, जो ये बताती है कि आप अपने आप को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं आपके कंपेटिटर से। तो ये चीज़ें यहाँ पे मैटर करती हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है ना डिलीवरी के वक्त बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको रिटर्न्स का बड़ा मसला आता है, ठीक है। स्पेशली अगर आप क्लॉथिंग में डील करते हैं, शूज़ में डील करते हैं, तो ये रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस वगैरह बहुत कॉमन होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा आपको पेमेंट्स की तरफ से बड़ी जो है ना एहतियात बरतनी पड़ती है। और दूसरा, कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस पे बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब न्यू ब्रांड है, अगर न्यू वेबसाइट है, तो कस्टमर आप पे ट्रस्ट करे इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो ये इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।